आदमी कितने प्रकार के होते हैं? आदमी कितने प्रकार के? दो प्रकार का। अच्छा हाँ बोलो। पहला कैसा? पहला अच्छा नहीं तो दूसरा बुरा। अच्छा नहीं तो बुरा। अगर या तो राम या तो रावण। वाह, तुम बिहारी बहुत ज्ञान रहे। शाबाश। बीचवा के तो गिनती ही नहीं होता। तीसरे का तो गिनती ही नहीं होता। हाँ वाह, क्या बात है, एकदम तो एकदम बहुत ज्ञानी बा है कि नहीं? हाँ ठीक। देखो, जिंदगी में सबसे पहला या तो खास आदमी बनो, राम आदमी बनो, वरना मत बनो। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनो या तो मत बनो। महान बनो वरना मत बनो। स्पेशल बनो वरना मत बनो। बनना है एसएसजी एनएसजी कमांडो बनो वरना मत बनो। मीन्स अगर जिंदगी में टॉप मैन बनना है, एक साधारण इंसान का जिंदगी और एक महामानव का जिंदगी, एक महानतम व्यक्ति का जिंदगी जो स्पेशल है। दूसरे के नजर का गोली मारो, पहले अपने नजर में तुम खास बनो, तुम सुपरमैन बनो। या तो हेंजड़ा तो बहुत जिंदा है धरती में, खा पी के हगने वाला गुगू मशीन, जिलेबी छानने वाला का है? बोला हम तो हगू मशीन है सर, खाते हैं हगते हैं, फिर जरूरत नहीं जिंदा रहने का। इससे अच्छा मर जाओ। नहीं, मर जाओ मतलब फिजिकली नहीं। ठीक है। और जो आदमी का लक्ष्य है कि उसको महान बनाना चाहता है, स्पेशल बनाना चाहता है, नोबल बनाना चाहता है, ग्रेट मैन बनाना चाहता है, सुपर ह्यूमन बनना चाहता है, तो फिर उसका दिनचर्या, उसका जीवनचर्या, उसका मासचर्या, उसका बसचर्या, उसका लाइफस्टाइल, उसका दिन में जो भी कर्म है कैसा होना चाहिए? सुपर होना चाहिए। मेहनती होगा कि आलसी कामचोर ठग? बहानाबाज रहेगा कि हमरा तो गुरुजी थोड़ा सा इधर हमरा निकल गया था, गुरुजी थोड़ा सा उधर 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, हम फूक रहे थे गुरुजी सस्ता माल, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बहानाबाजी सुपरमैन के लिए नहीं चलता है। नहीं चलता। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, वेदर तुम सुपरमैन या फिर सुपरमैन। ठीक है। बहाना करोगे तो खुद ठग जाओगे और ठगा जाओगे। और ये समझना पड़ेगा कि जो आदमी सुपरमैन बनना चाहता है या सुपरमैन है, स्पेशल मैन है, नोबल है, उसको स्वाभाविक बात है दूसरे से ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। तुम सोचे हो आज तक ऐसा पंडित जो पोंगा पंडित पूजा पाठ कर दे, दक्षिणा उखिणा ले ले, शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद कर दे और बढ़िया कर्मकांडी बन जाए? लेकिन हमारा सपना है कि द्रोणाचार्य, परशुराम, धनुर्धारी, अस्त्र शस्त्र में निपुण, महाविद्या में निपुण, और उसके पास सारा सॉल्यूशन हो। वो चले तो लोगों के पास समाधान दिखाई दे, वो खड़ा हो जाए तो लोगों को सहारा मिल जाए, 2 शब्द बोल दे तो उसके बाद से सामने वाला आप्यायित हो जाए, मरे हुए को जान आ जाए, भयभीत को निर्भयता आ जाए। दैट इज कॉल्ड सुपरमैन। कृष्ण भगवान गुरुकुल में गए, उनका गुरु सांदीपनी 3 दिन गेट के बाहर खड़ा कर दिए। कौन है? बोला हम विश्व ब्रह्मांड के परम स्वयं ब्रह्म भगवान कृष्ण। हट बे, गेट के बाहर रहो, क्या ब्रह्म वर्म दिखाता है? सांदीपनी बोले बाहर खड़े रहो, बाद में तुम दिखाना तुम क्या गुरु गुरु है, क्या भगवान भगवान है, हमको क्या मतलब तुम भगवान से। गेट के बाहर आउट। ये है गुरु। दूसरा होता तो अरे ये वो राजा कितना बड़ा बेटा आया है, पैसा वैसा देगा, धन उन देगा, सोना उना देगा, मेरा गुरुकुल बिल्डिंग विल्डिंग बन जाएगा। बोला हम तो झाड़ झुकड़ पेड़ के नीचे वाला फटीचर बाबा, तुम हमको क्या सुना होना दिखा रहा है, हमारे लिए तो राख भी नहीं है। और गुरु कृष्ण भगवान स्वयं ब्रह्म, 64 कला, 16 कला, 32 कला, कहाँ भेज दिया? जा लकड़ी लाने जा। किसके साथ? सुदामा ब्राह्मण, गरीब भिखमंगा। और वो भी ऐसा कि ब्राह्मण कृष्ण भगवान का चूड़ा उड़ा खा गया, भूखे बेटा रह गया। अब तुम जैसे बिहारी चेला होगा तो क्या बोलेगा? बोला हम रहना नहीं है गुरुजी, सब थोड़ी ना हम चली ना चली।
गुरु का ये भाषणबाजी नहीं है। मेरे गुरुओं का घर जाना, उनके काम चल रहा था, खड़ा था, लेबर नहीं थी। एक ट्रैक्टर, जैसे तुम एक ट्रैक्टर बालू ढो रहे हो ना, एक ट्रैक्टर मसाला गिट्टी था यज्ञ कुंड तक पहुंचाना। ये नहीं बोलना चाहिए, पाप लग जाएगा। लेबर नहीं है, पूछ लेना। तुम तो जाओगे अभी भवन में, वो जो बोले लेबर नहीं है, आज काम नहीं खत्म होगा तो सारा सीमेंट यहाँ हो जाएगा। पैंट शर्ट खोल लिया, गमछा पहन लिया, सर में बिंडा लगा दिया और एकदम कूली लेबर जैसे सारा गिट्टी बालू सीमेंट पहुंचा दिया। और हमारा एस्ट्रोलॉजी गुरु का घर बन रहा था, लेबर नहीं था। शाम तक 6:30 बज गया है, लेबर भाग जाएंगे और ढलाई नहीं पड़ा तो नहीं होगा। गिट्टी सीमेंट बालू ढो लिया। यहाँ से 4 किलोमीटर 1981 एस्ट्रोलॉजी पहला गुरु। जाएं तो घर में चूना देने से लेके, आलू खोदने से लेके, कुआं से पानी खींचने तक। आचार्य संजय जाए तो तूफान होना चाहिए। हनुमान समाधान सब कर दे, उखाड़ के, फेंक के, ताड़ के, मोड़ के, पलटा के, भड़ाम करके गिरा दे। तो तुम्हारे पास वो कैपेसिटी कब आएगा? एक साधारण आदमी, आलसी, कामचोर, ठग, बॉयलर मुर्गी, और एक स्पेशल आदमी के पास मिनिमम औकात तो 100 पुशअप, मिनिमम औकात तो 100 सिटअप, मिनिमम औकात तो कम से कम 10 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रनिंग। फिजिकल एंडोरेंस नहीं है, फिजिकल ताकत ही नहीं है, तो कहाँ से मेंटल ताकत आएगा? शरीर दुर्बल तो मन दुर्बल, मन दुर्बल तो शरीर दुर्बल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, विथ ईच अदर। तो मन को मजबूत करना है तो पहले किसको करना पड़ेगा? शरीर। तो शरीर कैसे पावरफुल होगा? योग ध्यान दौड़। योग ध्यान दौड़। यहीं पर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि टारगेट अचीव, खाली दिमाग शैतान का घर। हमारा गुरुकुल में हमारा गुरु बोलते यहाँ गड्ढा खोदो, वहाँ पर माटी डालो, वहाँ गड्ढा खोदो, यहाँ माटी डालो, यहाँ का गड्ढा खोदो। बोला क्या पगला गया है क्या गुरु? माटी खुदवा के गाड़ रहा है, माटी खुदवा रहा है। यहाँ खोदा गड्ढा किया, वहाँ का माटी वहाँ, वहाँ खोदा, वहाँ का माटी वहाँ, वहाँ का माटी वहाँ। बोला कर क्या रहे हो? अनुभव सापेक्ष ज्ञानम। मेहनत को अनुभव करना पड़ता है, मेहनत के लिए पावर बढ़ाना पड़ता है। वही काम एक लेबर, बाहर में एक ट्रैक्टर ईटा गिरा हुआ है, 1500 ईटा, 3 गो लेबर मिल के पापी पेट का सवाल, दिन भर का अटेंडेंस लेने के लिए, हाजरा लेने के लिए ढोते ही रहते हैं। और आचार्य संजय गया, 1500 ईटा, 1.5 घंटा नहीं लगा, सब अंदर। हे पहलवान सिंह यादव, नहीं तो बेमान सिंह यादव, क्या बनना है बनो। क्या है? कैपेसिटी। अपने आप को कैसे मेजर करोगे? सूत्र याद करो। कर्मे जिये नरो कर्मो एका तारो जीवो नरो मानो दंडो। हाउ टू मेजर ए मैन? बाय हिज कर्मा, द कैपेसिटी ऑफ कर्मा। कैपेसिटी ही नहीं है तो तुम्हारा फड़िया कहाँ से बढ़ेगा? अब तुमको हम बोला बाबू कम से कम शुरू तो 50 दंड में करो। द माइंड ऑफ ए बिगिनर, क्या बोला? द माइंड ऑफ ए बिगिनर इन गुरुकुल, इन मार्शल आर्ट, इन अस्त्र शस्त्र विद्या, इन ए कमांडो ट्रेनिंग, इन द आर्मी ट्रेनिंग, बिगिनर्स का माइंड क्या रहता है? तो तुम्हारा मन वो है, मैं समझ रहा हूं, इसलिए तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब तुम बोला कि हाँ जी गुरुजी हम 50 पुशअप मार दिया, 50 सिटअप मार दिया, रनिंग वनिंग कर दिया है, दंड पेल दिया है, बोला उठा के दिखा बालू। फिर अगला दिन बोलेंगे एक ट्रैक्टर बालू उठा दिया, तो वो बालू वहां हटा। फिर तीसरा दिन बोलेंगे वहां हटा। हाउ टू मेजर द योर कैपेसिटी? कैसे मेजर करेंगे? तुम तो मेरे को भांस देगा। हम देखने आ रहे हैं क्या? 24 घंटे देख रहे हैं? तुम बच्चा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग कर रहे हैं क्या? नहीं, फ्री, यू आर फ्री। गुरु का काम है चेला को फ्री छोड़े, बांध के रखना नहीं है। हर पल बोले भाग, गेट आउट, मत रहो यहाँ। गुरु का काम है बेटा, बंधना नहीं है। हम ना बंधे ना तुम भी बंधो, हम तो पकड़ते हैं, गिनी मुर्दुंग हरि नाम करेंगे। क्या करेंगे? ज्ञान देके। किसको क्या उखाड़ना है? कौन किसका धरती में पलटाया है? धरती गोल है, सब 0-0। समझा? हमें कोई लोभ नहीं है किसी चेला के पीछे, कोई पैसा के पीछे लोभ नहीं। हमारे लिए सब राख, हम जानते हैं सब राख, ना कोई लिया है ना कोई देगा।
लेकिन चेला भी समझे, हाँ गुरुजी आप सही बोले, हम चलते हैं, बड़ी उठाए और भागे। अरे समझा नहीं रहे हैं, नहीं समझे बात। ले आपसे तो ये है कि बी स्पेशल, बी स्पेशल, बी ग्रेट। और याद रखना, अभी तुम मकरू हो और शनि बाबा तभी देगा जब तुम आम आदमी से राम आदमी बनोगे, जनरल आदमी से नोबल आदमी बनोगे, ऑन स्पेशल से स्पेशल बनोगे, मैन टू सुपरमैन बनोगे, द सुपर ह्यूमन बीइंग। मेरा गारंटी है, गारंटी है, मेरा चैलेंज है। मकर राशि आने वाला 6 महीना पार हो गया, 2 साल बाकी है। 2 साल खत्म होते होते अगर तुम अपने ऊपर सही काम कर रहे हो, अगर अपने आप को बनाने का काम कर रहे हो, अगर अपने को स्पेशल इंसान बना रहे हो, तो गारंटी है लखपति तो मिनिमम बात है, लखपति तो मिनिमम बात है, करोड़पति से लेके अरबपति बना देगा। लेकिन कामचोर, ठग, आलसी, बॉयलर मुर्गी, ठकबाज, बहानाबाज, पड़े रहने वाला, सोने वाला देने वाला है नहीं, बल्कि और देगा घींच के, धाट चूतिया कहीं का आ गया पैसा मांगने। 7.5 खत्म हो गया भाई मकरू हैं, तो नहीं का खाली 7.5 वाह आ रहे ढैया में, तो नहीं को और ठूर देंगे बेटा, सब धंधा पानी चौपट, फिर रोते रहना हम तो पनौती वाला कुंडली है, हमारा तो कोनो होगा नहीं, तेरा होगा नहीं होगा हम बताते हैं। भैया में भी सही बताया गुरुजी। ढैया और खतरा होता है। और मकर राशि का ढैया याद रखना 12 राशि से सबसे खतरनाक मकर का होता है। क्यों मतलब इसीलिए क्योंकि नीच हो जाता है शनि। और सोचो, नीच हो गया मतलब क्या, पावर खत्म। नीच हो गया मतलब उसके पास कोई ताकत नहीं है। और जब तुम्हारा लगने का ताकत से तो मकरू कूद रहे हो ना, मकर लग्न मकर राशि, कुंभ लग्न कुंभ राशि। तुम सोचो जिस समय शुक्र नीच हो जाता है, शुक्र जब कन्या में नीच हो जाता है, तुला लग्न तुला राशि, वृषभ लग्न वृषभ राशि का हालत देखे हो, रगड़ा जाते हैं। तुम अभी देख लो मेष राशि वालों को, मंगल कंबस्ट हो गया है, उच्च का है लेकिन कंबस्ट हो गया है, ताकतें नहीं है। मैक्सिमम मेष राशि वृश्चिक राशि कोई हॉस्पिटल में, कोई एक्सीडेंट में थुरा जा रहा है, गिर जा रहा है जाके वैसा देर ताकतें नहीं है, दुर्बल लग रहा है, गुरुजी काम नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे तो नहीं बताओ, क्या बताएंगे, तो पावरे नहीं है हमरा, क्या बताए तुम्हारा को। गुरुजी एकदम हाँ फ्यूज उड़ा देता है। तुम भोगे नहीं हो ना, तुम भोगे नहीं हो, हम देखे हैं 1000 कुंडली, उसमें भी मन शांत है। और का मन शांत, मन के घर में नीच बैठ जाए तो नीच हरकत नहीं कराएगा, धुम नीच हरकत करवाता है। लगने से नीच हो गया मतलब तुम समझ लो 2.5 साल बेड़ा गर्क। अभी अगर तुम पावर कमाए होगे, शक्ति कमाए होगे, धन कमाए होगे, तुम्हारे ऊपर काम किए होगे, सैटर्निक एनर्जी को स्टॉक किए होगे, फड़िया उड़िया लगा एकदम बात बम बमा के एकदम, तो शनि नीच हो जाए चाहे ऊंच हो जाए, तुम्हारा कौन होने वाला है का ना। तो तोहनी का ताकत ये टाइम है अपने ऊपर काम करना, शिविर में आना, कोर्स करना, फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना, मैन टू सुपर ह्यूमन बनना, अपने पावर को कंजर्व करके रखना। तब उस समय फिर का ढैया, का कंटक, का 7.5 का कौन नहीं होता, धत काम करो, बड़बाग कहीं का बस काम करो, समझे कि ना। हाँ तो बिहारी में समझा रहे हैं, नहीं ना समझोगे तो फिर ललवा को बुलाए हम फिर, हाँ कि ना। हाँ तो ये अपने ऊपर काम करना, और यही टाइम है जब तुम अपने नॉट ओनली मकर राशि, मकर तुला वृषभ, ये 3 का, वृषभ का 11, तुला का 6, लेकिन तुला वाला देखो गलती किया था, हाथ तोड़ के रख दिया तुला वालों का, किसी का हाथ किसी का कलर बोन टूट ताड़ के तोड़ दिया बेटा। ठीक है तो करेगा, बोले तू क्या करेगा, अभी शनि देने के लिए आया था, मंगल तोड़ दिया तेरा हाथ, पड़े रहो बेटा हॉस्पिटल में, समझे कि ना। तो यही है, अपने ऊपर अगर काम नहीं करते हो, अपने आप को स्ट्रांग नहीं करते हो, अपने आप को मजबूत नहीं करते हो, अपने आप को मेहनती नहीं करते हो, तो देने वाला गुरुजी क्या कह रहे हैं, ये बलुआ उठाए तो हमारा भाग्य खुल जाएगा और पैसा मिली। बोले हाँ मिली। बोले पगला है का, गंजा उंजा मार लिए हो, जरूर सूखा सूंघे के आए हो। बोले ना, जैसे तुम अपने आप को कर्म कराते हो, पसीना बहाते हो और मेहनत कराते हो, कूदते हो, अपने आप को कुछ देते हो पूरा एकदम, तो तुम्हारे अंदर क्या होता है, कार्मिक एनर्जी बिल्डअप होता है, कर्म कट जाता है। हम देख लिया कि तुम्हारा लगने शनि
बकरी अवस्था में छठा में बैठा है, ऋण के घर में, छठा में ऋण के घर में बैठा है, रोग रिपु ऋण के घर में, तो पूर्व जन्म का ऋण बोलेंगे ना, बकैया है, आ बेटा काट ऋण। और अगर दिमाग में घुसा कि अरे पगला गया है, ये सब का काम उम करवा रहा है हमरा को, हम तो कोनो समझ नहीं ना पा रहे हैं, ये सब में पैसा मिली का? नहीं रे बेटा, तुम यहाँ काम करोगे वहाँ तुम्हारा भाग्य खुलेगा। कर्म जब तक नहीं कटता है तब तक शनि बाबा देने वाला नहीं है। तुम सोचो, सरदार लोग अपना धर्म जो पूजा करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मस्जिद नहीं, क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा जाके चप्पल साफ करते हैं, लंगर में दाना बांटते हैं। मैं देखा हूँ सरदार लोगों को, एक कपड़ा से पूरा घर रगड़ रगड़ के खाना खाया, उठा, सबका उठाया थाली, ब्रश उस लेके सफाई। क्या है? गुरु बोले कि कर्म काटो। तुम लोग ये वासन साफ करने से, झूठा न उठाने से, पानी दे के फर्ज साफ करने से और चप्पल साफ करने से इकरा में का हुई, का भइल बा? अरे कोनो भइल बा ना रे, कर्मयोग। तुम्हारा आशा है क्या चप्पल साफ करने से पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा? हो सकता है कर्म कट जाए। कर्म को काटना है। अगर तुम शर्माओगे तो, एक सरदार लड़का गया था, बोला पूछ रहा, साफ कर रहा था, तो लड़की देख लिया, तो लड़की देख लिया तो बहनी लोग आके तो चप्पल छोड़ दिया, एकदम बाबू बन के खड़ा हो गया। बोला क्या हुआ, शर्म लग रहा है? तब तेरा कर्म नहीं कटेगा। अहंकार विहीन, कर्तृत्व विहीन कर्म, जहां पर तुम्हारा कर्तृत्व बीच में आए ही नहीं, अकर्ता अभोक्ता शुद्ध बुद्ध नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप दृष्टा साक्षी आत्मा बन के हर एक कर्म को जब तुम निष्काम भाव से करते हो तभी कर्मयोग होता है। आ गया सब्जेक्ट कर्मयोग में? उस दिन बता रहा ना कर्मयोग आ जाएगा, आए कर्मयोग। लेकिन ये बोलना बड़ा सहज है कि निष्काम कर्म, अकर्ता अभोक्ता भाव से कर्म, कर्म हो रहा है और मैं देख रहा हूं, घट रहा है कर्म और मैं देख रहा हूं। इसको समझाना बहुत मुश्किल है। 9 रुपया का यूट्यूब ट्रेनिंग कोर्स, 9,000 का, 9 लाख का ट्रेनिंग कोर्स में मिल जाएगा ये ज्ञान? नहीं मिलेगा। तो नहीं समझ पाए गुरुजी, तो ठीक से समझाइए ना, वही तो बैठे हैं। अब इसके लिए एक बढ़िया कहानी तुम्हें बता रहे हैं, सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाओगे जब वो घटने वाला चीज है। ध्यान घटने वाला चीज है, करने वाला नहीं है। प्रेम घटने वाला चीज है, करने वाला नहीं। आई लव यू, डू यू लव मी वाला बिजनेस। हम प्यार करते हैं तो तोहनी कभी करना नु पड़ी तो बिजनेस हो गया। इट इज नॉट लव। प्रेम करने वाला चीज नहीं है, घटता है। घट गया तो फिर फंस गया बेटा आदमी, बस आनंद मस्ती, ओ हाय हाय हाय। सुनो, हमारा तो मार्शल आर्ट आदमी वाले हैं हम लोग, तो स्टोरी वही सब आता है। एक बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट, सुपर मास्टर, प्रचंड धनुर्धर, प्रचंड धनुर्धर माने प्रचंड धनुर्धर, उड़ते को मार दे, तीर के ऊपर तीर बिन दे, जहां को बोल दे वहां घुमा दे। कल 2 फिल्म दिया था ना, किड्स कराटे, कराटे किड्स, और एक ठो 36 चैम्बर शाओलिन टेम्पल, देख लिए? अभी नहीं देखे। हाँ तुम बैग प्योर तुम ना 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 ये ना भइलो, ये बने ना तो निकाह सीखी हमरा से, कोनो ना सीखी। तुम्हारा को फिल्म देखने कहते हैं, कौन गुरु बोलता है बचवा को कि फिल्म देखो? तो अगला तुमने कहा बताई हम ना, नहीं देखोगे तो तुम्हारा समझ में ना आई कि हम का करा रहे हैं। तुमको लगी कि बेटाई कोनो ठग ढुक रहा है, सब का सब पगला गया है एकदम, वैसे लगे। दोनों फिल्म को जीवन का मृत्युमंत मन ज्ञान बना लेना मैं किया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। और एक फिल्म का नाम है द आर्चरी, मार्शल आर्ट फिल्म है। उसमें जो लास्ट सीन दिया है ना बाबू, उस फिल्म में हवा का दिशा को देख के तीर को स्पिन कराता है, जैसे स्पिन बॉलिंग सुने हो ना, बॉल सीधा जाना चाहिए, ऐसे घूम के जाता है गुगली, तो तीर को भी स्पिन बॉल मार दिया बेटा। उस फिल्म का आखिरी देखना, एक धनुष तीर, एक आर्चरी वालों को, मैं धनुष प्रैक्टिस करता था, भयंकर प्रैक्टिस आर्चरी में, मत बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ, स्टेट लेवल, उसके बाद फिर अलग लाइन पे मैं चला गया। और मेरे पास आज भी तुम देखोगे तो 8-10 धनुष थे, तो इधर उधर घूमते रहेंगे, मेरा ऑफिस में भी होगा। सुपर हिट, हम तीरंदाज तो मत बोलो, और बिना ध्यान में कभी तीरंदाजी नहीं होता है, भयंकर ध्यान चाहिए।
2-2 घंटा तक धनुष बाण पकड़ के बिना हिले ऐसे करके एक जगह में देखो और खड़ा रहो, बस एक जगह खड़ा कर देता था हमारा गुरुजी। टारगेट धनुष, तीर खिंचा हुआ है, हाथ नहीं हिलना चाहिए, देखते रहो एक जगह, एक टॉक, आंख बंद होना नहीं चाहिए, बंद हुआ तो पीछे से एक लात खींच के धड़ाम। तो ऐसा ही एक बहुत महान गुरु के पास इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तोलैंड, मलैंड, हॉलैंड, ऑकलैंड से कोई ऐसा आर्चरियन बोला, हम तो बहुत आर्चरी सीखे हैं, मास्टर है, मास्टर का मास्टर, हमारे पास लोग आते हैं सीखने के लिए, लेकिन हम आप जापान वाला गुरु के पास आए हैं, बहुत बड़ा गुरु, जो बूढ़ा गुरु है 80-90 साल, उसी के पास सीखने आया है। बोला हाँ ठीक है, तुम सिखाए, तुमको क्या सिखाएंगे, तुम तो मार लेता है, तीर मार लेता है, तुमको क्या सिखाना है, तो तुम तो सीखने गया है, तुम्हें को क्या सिखाएं बाबू। बोला नहीं नहीं गुरुजी, कुछ तो बाकी है। बुद्धिमान ज्ञानी लोग हमेशा सीखते हैं, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज, परम मूर्ख, जड़ बुद्धि संपन्न लोग बोलते हैं हम सीख गए हैं। ज्ञानी आदमी बोलता है हमेशा सीखने के लिए बाकी है। आज इस उम्र में भी हम कईयों से सीखते हैं, कहीं भी मौका मिला छोड़ते नहीं, हर कण, हर क्षण, हर पल जहाँ कुछ सीखने मिल जाए सीख लेते हैं। जब तक सीखने का उम्मीद है, इच्छा है, भावना है, रुचि है, तब तक तुम जिंदा हो। जिस दिन सीखने का इच्छा मर गया उस दिन तुम मर गए, जिंदा लाश। फिलहाल गुरु के पास जब इतना दूर से आया है, बोला करो। बोला कितना दिन लगेगा सीखने के लिए धनुष बाण? बोला ये तो नहीं कह सकते, 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है। बोला क्या, हम तो 6 महीने में लड़का को आर्चरियन करा देते हैं, स्टेट स्पोर्ट्स में चला जाता है, नेशनल में जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक जीत जाता है, आप बोल रहे हो 5 साल 10 साल लगेगा? बोला हाँ, तुम अभी तक तीर बिंद रहा है, अभी तक तुम तीर संधान कर रहा है, हुआ नहीं। बोला आप कैसे चले? बोला उठा तीर, मारता गया, सब 0-0 में लगा दिया, पूरा बीच वाला टपाक। तो सोचा कि गुरु मेरा ताली उली मारेगा, हमको कुछ तारीफ उरीफ करेगा, कुछ अच्छा अच्छा बोलेगा। तो गुरु खड़ा होकर बोला बूढ़ बक, बेवकूफ, तुम अंग्रेज लोग सब ऐसे ही है, कुछ काम का नहीं। बोला क्या गुरु, तुम्हारा एक भी चेला नहीं मार सकता है हम जितना मारा? हम बोला तेरा चेला का तीर के ऊपर तीर बीन दिया, स्पिन करके दिखा दिया और बोलता है कि हम कुछ नहीं किया। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम बेकार, बोगस। बोला इस साला गुरु पगला गया है का? ठीक है, हम जो मारे इतना दूर से, डिफरेंट डिस्टेंस से, 50 मीटर से 100 मीटर, पूरा एकदम ऐसे मारे कि कोई मार ही नहीं सकता। बोला हाँ ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए ठीक है, लेकिन तुम जो सीखने के लिए आए उसके लिए तो 0 है, तुम अभी बाचा है, बाचा, कुछो नहीं है, कुछो ना बा। बोला क्या बोल रहे हो गुरुजी? बोला कुछो ना बा, कुछ काम का नहीं है ये तीर में बिंदना। बोला फिर? बोला मारो, मारते रहो। बोला ने क्या सिखाना चाहते हो तो बोलिए। बोला ऐसा मारो कि नहीं मारना हो। बोला है क्या बोल रहे? ऐसे मारो कि तुम मत मारो, मारना हो जाए। अंग्रेज का दिमाग खराब हो गया, ऐसा तीर मारेंगे कि जैसे नहीं मारे हैं, और ऐसे मारें कि मारना हो जाए। तो कंफ्यूज ठीक है। बोला हम सब 0-0 में मार के रख दिया और बोलता है नहीं। ठीक है, मारते रहे, 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 4 साल गया, 5 साल गया, 6 साल गया, 10 साल हो गया, टूट गया ये आदमी। बोला अब तक नहीं हुआ, अब तो हम आंख बंद करके 0-0 में मार दे रहे हैं, और फिर गुरु बोलता है कि बेकार, बोगस, क्या बात करता है। फिर एक दिन मायूस हो गया। बोला गुरुजी मेरा सब गया, पैसा वैसा, इनकम सब खत्म, जितना लाया था सब खत्म हो गया, हमसे ना बनी, शायद हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं। गुरु बोला जाओ, गेट आउट। सोचा पीछे से बुलाएगा, कुछ टिप्स टिप्स देगा, कुछ बता देगा तो हो जाएगा। बोले ना जाओ। तब जाने से पहले थोड़ा सा ऐसा बैठा था और मन बहुत मायूस था कि हम 10 साल साधना किए और मेरा नहीं हुआ, और गुरु पता नहीं कैसा गुरु है, हम आंख बंद करके तीर बीन दे रहे हैं, तीर के ऊपर तीर बीन दे रहे हैं, उड़ता तीर को मार दे रहे हैं। इससे और ज़्यादा धनुष बाण का क्या ज्ञान हो सकता है? इससे क्या ज़्यादा पूछ रहा है ये? पता नहीं, मायूस से ऐसा बैठा था। गुरु अपना रूम में चला गया। गुरु भी बेचैन है, चेला भी बेचैन है। जाने से पहले धनुष उठाया, तीर एक ठो संधान किया और बीन दिया। गुरु दौड़ के ताली मारते हुए आ गया, बोला हो गया तुम्हारा, हो गया।
चेला भी अहो आनंदपूर्ण हो गया। बोला अब समझ में आया? बोला का? बोला जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो। चुप हो गया शिष्य, उसके पास कोई उत्तर नहीं था, उत्तर कुछ नहीं था। चेला भी समझ गया और गुरु भी समझ गया। गूंगा का गुड़, ना उसे समझ में आया ना इसे समझ में आया, लेकिन दोनों समझ गए। उसके बाद शिष्य के आंख से धार धार आंसू निकला, गुरु के चरण में साष्टांग पड़ गया, धन्य हो गए और वो समाधिस्थ हो गया। अब इसको थ्योरी में और भाषण में और प्रवचन में और 9 रुपया वाला 1 महीना में 3 दिन में पूरा कुंडली दिखा दें वाला ट्रेनिंग, हमारा एस्ट्रोलॉजी का ट्रेनिंग भी ऐसा है। ऐसा कुंडली देखो कि तुम मत देखो, देखना हो जाए। ऐसे ग्रहों में घुसो कि तुम मत देखो, तुम मत करो, कुछ ग्रह करें, होना हो जाए, घट जाए कुछ घटना। 10 साल तक तीर बिंधा, तुम यहां 10 डोला बालू उठाया कि नहीं, बोलता है क्या हुआ? समझ में आ रहा है? मैं जानता हूं तुम नहीं समझे हो हम जो बोलना चाहते। नहीं समझ गए, उसके अंदर अहंकार था गुरुजी कि हम इतना धनुधर बड़े हैं। तो जिस समय तुम्हारा सब कुछ गिर जाता है और तुम्हारे अंदर से कुछ खिल जाता है, उसको बोलते हैं अनुभव सापेक्ष ज्ञानम। ये बिना गुरुकुल में पॉसिबल नहीं है। भाषणबाजी से, यूट्यूब का वीडियो से कुछ बुद्धि विलास हो सकता है, हाँ थोड़ा अच्छा लगा, कुछ थोड़ा सा मानसिक बदल सकता है। हाँ, लेकिन सुपरमैन, स्पेशलमैन, महानतम व्यक्ति, कमांडो नहीं बन सकते हो। और बनना है तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। गुरु बताएंगे तब ना। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। बहानाबाजी नैबो चली, चलबो ना घोली, समझो कि ना? समझ गया पूरा। जो हाँ बोले समझना कि कुछ नहीं समझा है। लेकिन ये बात ऐसा है ना, गुरु तो गुरु और चेला हो गया लंगोट चोर। चेला का इंतजार रहता है कि गुरु का लंगोट कब चुराए, वही सब कुछ होगा। तो चलो इसको कैसे समझाएं तुमको। चलो एक और स्टोरी पे चलते हैं, फिर से मार्शल आर्ट वाला स्टोरी में चलते हैं। स्टोरी पकड़ोगे तो बात समझ में आ जाएगा। ये जो स्पेशल बनना, ये जो स्पेशल बनना, नोबल बनना, बेस्ट बनना, टॉप बनना, ग्रेट बनना, या फिर नीच और हीन और बेकार और ऐसे आम आदमी बनना, इट डिपेंड अपॉन योर सरेंडरनेस, समर्पण भाव। एक कर्मयोग, और कर्मयोग बिना सरेंडर में नहीं होता है। सरदार जी अगर अपना गुरुद्वारा में जाता है और मैं कर रहा हूं ये सोच लिया तो नहीं होगा, लेकिन करना होना हो रहा है एक गुरु सत्ता के द्वारा। मैं निमित्त मात्र भवसभ्य साची, ना हम करता हरिर करता, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जिस समय तुम फल का आशा करके कर्म कर रहे हो, अबे बालू उठाएंगे तो पैसा मिलेगा कि करोड़पति हो जाएंगे, चप्पल साफ करेंगे तो करोड़पति कैसे बन जाएंगे? ये क्या बोल रहा है? कर्म सरदार जी करेगा तो करोड़पति, अरोड़पति, धनी, अमीर बन जाएगा? का पगला गया का? इसी को सीखना, इसी को अनुभव करना। चलो फिर से एक कहानी। गुरु, महागुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु एक गांव में, तुम जैसे कोई बहुत बड़ा नौसिखिया धनुर्धर, भयंकर धनुर्धर, ऐसे ही टॉप गुड बेस्ट ग्रेट आर्मी वाला, कमांडो वाला धनुर्धर, मारे तीर और असंभव कर दे, तीर के ऊपर तीर मार दे, आग मूंद के तीर मार दे। इवन इफ उसके पास शब्द भेदी बाण, सुनेगा शब्द और मार देगा।
तो राजा डिक्लेयर किया कि इज द बेस्ट सोल्जर ऑफ माय आर्मी, धनुर्धर में से ये सबसे महान आर्चरियन है, और इसको हम राज धनुर्धर का अवार्ड देना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, उसके गले में माला वाला पहनाया, फोटो वोटो मेडल वेडल सील कॉप जो भी देना था देते जा रहा था। तब तक अंदर से कोई घुसा, बोला हाट का दे रहा है, कौन चीज ना है। बोला क्या कह रहे हो? बोला कौनो ना बा, ये बेकार। बोला ये जो करता है कोई नहीं कर सकता है, और कोई इसका सारा कंपटीशन करा लिया, यही एक तो तीरंदाज है, यही जो कुछ कर सकता है। बोला ना, ये चरण का धुलो नहीं है, मूत नहीं है, का गुगु पोटियो नहीं है। बोला मतलब? भिड़ो हमसे, बढ़ा दिया, चौक गया। बोला प्रभु तो फिर तुम्हें बेस्ट कर, ना हम तो कोनो ना बा। जो उसको चैलेंज किया था ना, बोला हम कुछ नहीं है, हम खाली आप बताने आए थे कि देखो जिसको आप प्राइज दे रहे हो, अवार्ड दे रहे हो, वो मतलब राज्य का, वर्ल्ड का सबसे टॉप आप बोल रहे हो ना, ये कोनो चीज का ना बा, और इसलिए हम उसको हरा दिए। बस हम कोई बेस्ट नहीं है, हमसे बहुत बड़ा बड़ा बेस्ट है। तो उसका चरण में लंबा गिरा। बोला बताओ फिर कहाँ सीखें? बोला जाओ, वो जो पहाड़ देख रहे हैं ना, उस पहाड़ के नीचे एक तो बाबा बैठा है, धनुष बाण, उसी से सीखो। पहुंचा, जाके देखा एक तो पेड़ के नीचे छोटा सा झोपड़ी, और बैठा है, ये तीर धनुष लेके आया है, बड़ा बड़ा एकदम बढ़िया वाला, एकदम इंग्लिश वाला आर्चरी। हाँ, पूरा वो क्या बोलते हैं, चांदी वाला एकदम तीर धनुष मिशन वाला, पूरा एकदम इंच टेप, वहाँ दूरबीन लगा हुआ है, और मारा एकदम कस के, एकदम मत बोलो, एकदम 0 का 0 में घुसेड़ दे। हाँ, बोला गुरु के पास पहुंचा। गुरु बोला कहाँ हुआ बे? बोला तीर धनुष सीखने आए। चला चलाया। बोला क्या चीज़ सीखने? बोला तीर धनुष। तो तीर धनुष सीखना है तो तीर धनुष लेके काहे आए हो? फेंक इसको। बोले ले, ये क्या चीज का गुरु बा? तीर धनुष सीखने आए। बोले तीर धनुष फेंक। बोला तीर धनुष फेंकेंगे तो सीखेंगे कैसे? तीर चलाएंगे कैसे? ना, तीर धनुष सीखने के लिए तीर धनुष नहीं चाहिए। कल बता रहा था ना तुमको, मार्शल आर्ट सीखने के लिए क्या चाहिए? वो मास्टर, मारने वाला जो मास्टर धूड़ धूड़ ठोक रहा था उसको, ठीक है, पीटे उसको तुम। तो तलवार सिखाने आया, तलवार दिया नहीं और मारे जा रहा है मेरे को, तो सिखा दिया उसको अलर्टनेस, अवेयरनेस, हर समय अलर्ट। हाँ, तो पहला ज्ञान वहाँ। तो बोला तीर धनुष फेंक, क्या तीर धनुष से तीर से नहीं सीखा जा सकता। शुरू हो गया, छाए छाए ट्रेनिंग, बालू उठा, मिट्टी खोद, वो पेड़ काट, जमीन बना, खेती कर। बोला तेरी का पगला गया, हम तीर धनुष सीख रहे आ रहे हो, हमको साला खेती कुली का बड़ी समझ लिया का? उसको समझ में नहीं आता है, हम तीर धनुष सीखने आए और ये हमको सब काम करा रहा है। भेजा खराब, लेकिन क्या करे, गुरु के पास आया है, भाग भी नहीं सकता। भागो बोलने से ना गुरुजी जाएंगे तो बेशर्म का बोलेंगे, गांव वाले नहीं जा सकते। बोला अच्छा ठीक है करो। बिना तीर धनुष का तीर मार दे, चमत्कार। तो दूसरा दिन टारगेट किया कि जो गुरु आया है, ये जो गुरु ऐसा ऐसा ज्ञान जानता है कि बिना धनुष में आदमी को तीर लगा दे रहा है। तो सीखा उससे, धीरे धीरे उसमें उसके उस कर्म के माध्यम से इसके अंदर वो एंडोरेंस, पावर सब कुछ आता है, वो सब बहुत सारा बात है। इसके अंदर में अहंकार आया। बोला गुरु अगर मेरे से बेस्ट बनाने चलाने जानता है तो राजा हमको कैसे राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर का अवार्ड देगा? तो ये गुरु को मारना पड़ेगा। और एवरीथिंग फेयर इन वार एंड लव, वो तो सिखा है। तो गुरु पानी लेके आ रहा था, छुप के था, एक तीर पेल दिया गुरु को। गुरु से चतुर, जो तीर पेला था उसी को मुड़ दिया और उसी के ऊपर उसका डेस में जाके घुस गया। मर गया गुरुजी, बचाओ 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 बचाओ। ठीक है, गुरु जाके बचाया। गधा, तुमको राज्य का बेस्ट धनुर्धर बनना है और इसलिए हमको भी मार देगा, गेट आउट। बोला नहीं गुरुजी, ये तो ज्ञान तो आप नहीं दिए थे,
बिना धनुष बाण में धनुष चला लेते हो, तीर चल जाता है और तीर चल जाता है, बिना धनुष में आप पलटा भी देते हो और जो मारा है उसी का डेस में घुस जाता है, क्या बात। बोला सुन, हम कुछ धनुर्धर नहीं है, हम तो बाचा है, बाचा। तुम पहाड़ के नीचे आए हो ना, वो पहाड़ के ऊपर चले जाओ, वहां मेरा गुरु रहता है। बोला चकरा गया। बोला अच्छा अब तुम तो इतना सारा काम कराए, वो क्या कराएगा पता नहीं, लेकिन क्या करे, सीखना तो है, वर्ल्ड का बेस्ट बनना है। पहुंच गया उसके ऊपर, समझ में आ रहा है। बोला ई गुरु तो पगला था, वो तो महापगला होगा। जाके पहुंच गया। वह क्या हुआ भाई? बोला तीर धनुष सीखना है, वर्ल्ड का बेस्ट बनना है। तो मेरा एड्रेस कहाँ से मिला तुमको? बोला यूट्यूब में तो मैं नहीं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, मेरा नंबर तो नहीं दिया, तुमको कैसे मिल गया? नीचे वाला गुरु बोला अच्छा, उसको भी तुम तीर में ठोक दिया। बोला आपको कैसे पता चला? उन्हीं को तो मेरे पास भेजता है। लंगोट चोर। ठीक है, ठीक, चलो कोई बात नहीं, जा। रगड़ाया उसको, पहाड़ चढ़, ये पत्थर ऊपर उठा, वो पत्थर नीचे कर, ये बोले तेरी ये पगला कहीं का। एक दिन गुस्सा गया। बोले ऐसा करो, ये जो पर्वत है ना, उसका आगे एक जो पत्थर निकला हुआ है, एक टंग में वहां जा खड़े हो जाओ। एक मिस्टेक किया और सीधा नीचे, और जिंदा नहीं। बोले तो मारने के चक्कर में है, बेटर है कि इसी को मार दें। उससे सीख के आया था तीर पलटाने का। ठीक है, उसको वो चक्कर था उसका कि उसे भी गिरा दे। समझ में आ रहा है? वो गिराएगा क्या, उसको झुला दिया। बोला अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि तीर भी नहीं, धनुष भी नहीं, पलटाना भी नहीं, और वहां से सोचा और तीर आके हमको लग गया। बचाओ बचाओ गुरुजी, चरण में गिरा। बोला सुन, हम कोई चेला वाला, हम कोई गुरु नहीं है। वो पहाड़ का टिप में चढ़ जा, उधर पूरा हिमालय का एकदम एवरेस्ट में, वहां और एक गुरु रहता है। हाँ, और एक गुरु है। क्या समझ में आया? गुरु के पास गया, तीर घुमाने गुरु के पास गया, वो तीर घुमाया ही नहीं और उसको गिरा दिया। दो गुरु तो हो गया। अब ऊपर वाला का गुरु के पास जाएंगे, बनना है तो वर्ल्ड का टॉप। फिर चढ़ा, 2 ज्ञान तो ले लिया। ले लिया है, वहां तक पहुंचा। और वहां जाके जब पहुंचता है, उस गुरु को देखते ही उसके अंदर का ऊर्जा, एनर्जी, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सीखेगा क्या? गुरु फिर उसको जागृत कराता है। फिर वहां से एक गुप्त विद्या प्रारंभ होता है। तुमको बाण मारना है तो तीर धनुष जरूरत ही नहीं है, बिना तीर में 1000 आदमी को तीर में पेल सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा स्टोरी, मार्शल आर्ट का स्टोरी से क्या सीख मिला? यही कि मतलब बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक, वो 3 गुरु के पास गए, बिना साधना और बिना तपस्या, गुप्त विद्या से क्या करो सीखे, तीसरे गुरु के पास। उससे फिर अगला कहानी चलता है और 4 गुरु के पास पहुंचाता है। शिव का डमरू बोले तहु बड़ा, तहु बड़ा, तांबड़ा तांबड़ा, तेरे से बड़ा, तेरे से बड़ा, तेरे से बड़ा। जिस दिन ये अहंकार नहीं क्षिप्त होता है, तब तक तुम बड़ा। हाँ, शिवजी बड़ा तो धरती में कैसे खड़ा? समझ में आया? तो कौन बोल सबसे बड़ा कौन है सबसे बड़ा? समझ में आ रहा है? तो आखिरी में आता है कि सबसे बड़ा दारू का बोतल 2 बोतल पिया, हम बड़ा। समझा? तो धरती में कैसे खड़ा? तो सबसे बड़ा कौन? जो दारू पी के गिर रहा है, गिरा नहीं। मजाक है। तो तात्पर्य ये है कि कर्म का लक्ष्य इतना ही है कि जब तक तुम ना मर जाओ, जब तक तुम ना मर जाओ, कर्म करते रहो। कौन सा मरने का बात है? वो मृत्यु को, शरीर का क्या? तो शरीर होता है क्या? तुम्हारा अहंकार का। और ये जब तक नहीं होता है, और ये बिना कर्म योग में संभव। अब इसी में आता है कर्म योग श्लोक संग्रह। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कर्म योग श्लोक संग्रह, श्रीमद् भागवत गीता। न हि कश्चित् क्षणमपि यातु तिष्ठत्य कर्मकृत। पहला लाइन यहां से शुरू होता है।
बोला सुनो, धरती में दो ही रास्ता है, तीसरा कौन रास्ता ना बा। बोला का, लोकेस्मिन् विधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनम। क्या बोल रहा है? कर्म योग है। दो ही मार्ग है, एक है ज्ञान योग में सांख्यानाम, सांख्य लोग, दूसरा बोलता है कर्म योगेन योगिनाम। उस महानतम में बनने के लिए, पहुंचने के लिए, स्पेशल बेस्ट ग्रेट बनने के लिए, नोबल बनने के लिए, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम्बाम बनने के लिए क्या चाहिए? नहीं कश्चित क्षणमपि। और दो ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या? इफ यू वांट टू बी ए सुपर ह्यूमन बीइंग, इफ यू वांट टू बी ए नोबल मैन, इफ यू वांट टू द ग्रेट मैन, देन दो ही रास्ता है। एक ज्ञान योगे न सांख्यानाम, ज्ञान योगी को सांख्य योग मार्ग बताया गया, और दूसरा क्या है? द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न। अब तुम खुश? बोला यही तो पूछ रहे थे गुरुजी, ये कर्म और हमको ये सब काम हम नहीं, हमको थोड़ा सा वो बोला क्या बोलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद बता दीजिए, हमारा तो ज्ञान वाला रास्ता है। हमको करो नहीं गुरुजी, हम पोंगा पंडित बनेंगे, मंत्र उंतर करेंगे, कर्मकांड करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, पैसा वैसा पॉकेट में डालेंगे, मुँह मोड़ के चिता चेतन लगा के, चुटी उटी लगा के, बड़ा बड़ा रुद्राक्ष रुद्राक्ष पहन के आशीर्वाद, पैसा वैसे ही कमाई। आप कह रहे हो कर्म योग करने के लिए, जात का ब्राह्मण है, पंडित है, कर्म कराओगे? कर्म तो ब्राह्मण का काम नहीं है, कर्म तो उनका काम है। बाकी ब्राह्मण वही जो चारों में है। वो तो हमको वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, फिर ब्राह्मण, आप पूरा नीचे लेवल पे करा रहे हो। सेवा हुआ, सेवा कर्मस्य शूद्राणाम कर्म, तो हमको ये सब क्या करा रहे हो? हमको गुरुजी एक लाइन का बात है, आप जो बोल दिए ना, हम पकड़ लिए एकदम, हमारा ज्ञान हो गया। आप अभी आप हमको नहीं ठग सकते, हमारा वाला लाइन दीजिए। हाँ, वो बोला का जानते हैं ना, बोला ज्ञान योगेन सांख्यानाम, यही तो सीखने आए हैं, यही बताइए। ये क्या कर्म उरम पगला आ गया, हमको कर्म करवा रहा है, हम काम करने वाले हैं, पंडित का बच्चा। इसीलिए आज पूरा विश्व ब्रह्मांड में ब्राह्मण भिकमंगा हो गया, ब्राह्मण बर्बाद हो गया, इसी ज्ञान का गलत इंटरप्रिटेशन, मैक्समुलर वाला इंटरप्रिटेशन, गलत प्रभाव पड़ गया। इसी को आगे कृष्ण भगवान बता रहे हैं। अगला लाइन क्या बोल रहे हैं सुनो। बोले सन्वे गदानंद सरस्वती पंडित, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ये विश्व ब्रह्मांड किसमें बना है और तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? तुम जन्म कर्म से हुए हो। चले जाओ भगवान भोलेनाथ शिव सदाशिव क्षमापनम स्तोत्रम, आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुखे स्थितम माम वीण मूत्र मध्य कृतयति नितराम जठरो जात वेदा। पहला लाइन, आदौ कर्म प्रसंगात, क्यों जन्म हुआ बे पंडित? बोला आदौ कर्म प्रसंगात, शुरू वहां से हुआ है। कर्म से जन्म हो, कर्म में ही मरोगे। कर्म जब तक खत्म नहीं होता तेरा मृत्यु, मृत्यु शारीरिक नहीं, यहाँ शरीर को पकड़ना ही नहीं, यहाँ शरीर का बात ही नहीं कहा जा रहा है, शरीर का बात बोल दिया, फिजिकल बात। तो जब तक तुम इस कार्मिक जगत में, लाइन क्या बोल रहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि, एक माइक्रो सेकंड भी, क्या बोला, एक नानो सेकंड भी कोई व्यक्ति ये बोल दे कि बिना कर्म में मैं जीवित रह जाऊंगा, रह नहीं सकता। तो ये पृथ्वी, ये विश्व ब्रह्मांड है क्या? कर्म का समुद्र। रमण महर्षि उपदेश सार में चले जाओ, क्या बोलता है, कत्रुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किंग परम कर्म तत् जड़म कृतिमोहो दधौ। ये वाला पॉइंट है, पकड़ो इसको, इस सूत्र को पकड़ो। कृतिमोहो दधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरो। उसी लाइन को पकड़ो, आगे नहीं सुनना, आगे बात, आगे हम अलग बात करेंगे उसको। मैं उपदेश सार पूरा खत्म करूंगा, बाकी लोग को आने दो, अभी तुम अकेले हो, फिर वो लोग बोलेंगे शुरू से और पढ़ाओ, बोलेंगे। कृति मोहो दधौ, लाइन को पकड़ो, क्या बोल रहा है, कृति कृति मोहो दधौ
पतन कारणम। तो पतन का कारण यही है। कृति महोदधौ, महोदधि माने क्या? समंदर। कर्म रूपक समंदर का लहर। कृति महोदधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम, गति को निरोध करने वाला, गति निरोधकम। बिना फल के आस किए। अब कर्म सुनो यहां से, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम, ईश्वर को अर्पण करते हुए अनिच्छया कृतम। फिर वो तीर धनुष में आ जाओ, 10 साल पार किया, अनिच्छया कृतम, उसको तीर बेचने का कोई इच्छा नहीं था, वो उठाया, उठ गया, लगाया तीर, कोई इंटेंशन नहीं था, अनइंटेंशनल पेल दिया तीर, गुरु खुश, चेला खुश, समाधिस्थ हो गया। अनिच्छया कृतम, उस स्टोरी को इस सूत्र के साथ लगाओ, जापानीज, चाइनीज, इंडियन तीनों को मिक्स करके बता रहा हूं, लाओ सु ताओ से लेके इंडियन वैदिक शास्त्र तक मिलाओ। जब तक अपने अहंकार को नहीं छोड़ते हो। तो कर्म क्या है? समंदर है, समंदर है, और इसको नहीं तैरोगे तो डूब जाएंगे। हाँ, तैरना है। तो कृष्ण भगवान गीता में एक अध्याय से लेके, पहला अध्याय को भी समझो, 7वां अध्याय तक एक ही बात बोल गए यार, कर्मयोग, कर्मयोग, कर्म संन्यास योग शुरू हो गए। नहीं कश्चित क्षणमपि यातु तिष्ठत कर्म कृत, ये लाइन आगे क्या बोलते हैं? कर्मेंद्रियाणि संयम्य यो आस्ते मनसा स्मरन्, कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरम, उसको कैसे बोल रहे? मिथ्याचारी स उच्यते, यानी जो व्यक्ति अगर ये सोचे कि हम कर्मयोग नहीं करेंगे और केवल सांख्य और ज्ञान और भाषण और थ्योरी और 9 रुपया का कोर्स और 3 घंटा में कुंडली दिखाना सिखा देंगे, तो नहीं। ये जो भाषणबाजी है, ये जो थ्योरीबाजी है, ये जो प्रवचनबाजी है, सांख्य योग में ज्ञान बांचने के लिए, प्रवचक बनने के लिए, क्या हो, उसको क्या बोलते हैं? मिथ्याचारी सब उच्यते, उसको 1 नंबर का झूठा फ्रॉड बोला जाता है। समझ में आ रहा है? देखो ये कृष्ण भगवान टेढ़ा आदमी कितना बेईमान आदमी है। पहले तो बोल दिया कि ज्ञान योग, सांख्य योग, और उसको बोल के प्रमाण पूरा गीता में तुम घुस जाओगे तो एक ही चीज का प्रमाण कर रहा है, क्या बताओ? ओनली वन, दैट इज कर्मयोग। पीछे तुम पूरा चले जाओगे, एक ही बात बोलता है कि अनुभवात्मक ज्ञान विद्या, कर्म योग। जब तक तुम कर्म नहीं काटेगो तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। कौन सा कर्म? समझ आ रहा है? यहाँ गीता में कंफ्यूज शुरू हो जाता है। वीडियो में सुना था कि आपने बताया उसमें कि महाशिवरात्रि वगैरह में जैसे आप तो बुलाते हैं, हवन वगैरह कराते हैं जी, तो वैसे अगर पर्सनली मिलना हो तो जब तक, कौन सा विषय था ये, डिस्टर्ब कर दिया इसलिए मैं फोन पास में रखता नहीं। कर्म योग, वो पूरा मतलब फ्लो कट जाता है। पूरा श्लोक में 7 अध्याय में कृष्ण भगवान बोले हैं कर्म योग है। कर्म योग फ्लो कट जाता है ना एक बार तो फिर वो आता नहीं है, और इसलिए पास में फ़ोन नहीं रखता, उधर सब ऑफिस में डाल के रख देता हूँ। आ गया था कैसे मेरा बैग में। हाँ, चलो जो भी आ जाए। तो जब तक कार्मिक लेवल पे तुम्हारा बंधन नहीं कटता है तब तक तुम किसी भी रूप में, किसी भी जगह में उस महानतम तत्व तक नहीं पहुंच सकते। इतना भी कर्म बाकी है तो भूल जाओ कि इस जन्म का जो परम लक्ष्य, महान लक्ष्य है, वो तुम्हारे प्राप्त हो जाएगा। ये सांसारिक बात हो जाए, वो शादी नहीं हो रहा है गुरुजी, हाँ करा दे, ओ गुरुजी नौकरी नहीं मिल रहा, वो पैसा नहीं मिल रहा है, शेयर सट्टा लॉटरी जो में पैसा घुसाते हैं गुरुजी, लॉस हो जाए, ये सब तो धूल भी नहीं है, राख का है। कैसे गिनाऊं मैं प्रभु तेरे राख की, ये जो दोहा है ना, कैसे गिनाऊं तुम्हें, ये घर द्वार जमीन बाड़ी पैसा भूमि भवन वाहन माता सुख मन पैसा सोना गहना,
राख ही तो है, लेकिन तुम्हें नहीं दिखता। तुमको तो अभी भी सोना दिखाई दे रहा है। हाय गुरुजी 1.5 लाख रुपया हो गया, 10 ग्राम प्योर गोल्ड, लेकिन हमें राख दिखता है। लेकिन जो दिखने का ये जो विजुअलाइजेशन और तभी आएगा जब तुम्हारा वो दृष्टिकोण निरहंकारी वाला हो जाए। जिस तरह बड़ा बड़ा बाबा तुम देख लो, स्वामी शिवानंद जी महाराज, नाम सुने हो? कहाँ? ऋषिकेश, शिवानंद आश्रम, गीता प्रेस, वो गीता बाबा, क्या नाम बाबा उनका मुंह में था, उड़िया बाबा ऋषिकेश, अपना रविशंकर, और जितना सारा ओम शांति वाला, जितना सारा बाबा लोग, जैसे ही उस लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो धन दौलत लक्ष्मी माई कहाँ है पहुंच जाती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमीर कौन? बाबा लोग। ये तुम अडानी अंबानी मत दिखाओ, उनसे बड़ा बड़ा हमारा बाबा लोग पड़ा हुआ है, असंभव, उनके कोई ठाव नहीं है। कोई इनकम करता है। हाँ, 24 बहुत अंदर छुपा के रखा है, भयंकर। छुपाएगा क्या? उनको क्या मतलब? कहाँ? हाँ, चिदानंद जी महाराज वो बैठे थे, आज से 30 साल पहले की बात कर रहे हैं, अभी तो शरीर में नहीं है। ऐसे हम लोग का क्लास लास्ट क्लास मेरा ही था, स्वामी जी का। फिर वो अति संन्यास हो गए और क्लास नहीं ली। आई वॉज द लास्ट स्टूडेंट ऑफ हिज लास्ट क्लास। तो करीब उस समय सोचो, आज से 30 साल पहले 25,000 का कीमत क्या होगा? तो कोई लाके चरण में दिया, तो कोई आके रोया कि मेरा जाने के लिए अमेरिका जाना है, टिकट उठाओ ले जाओ भागो। तुम सोच भी सकता है उस समय का 25,000 बहुत ज्यादा ले। वो तो पहुंच गया, वो गधा वहां से 25 लाख भेज दिया वो बेटा। मैं था उस समय। वो पहुंचा ही नहीं, वो पैसा भेज दिया। समझो, ऐसे ही बाबा लोग, तो उनके पास कितना नहीं रहेगा, क्या बड़ा। हम लोगों का सोच से परे है, हम सोच भी नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक तुम अपने, देखो बहुत सारा कुंडली हम देखें, तुम जिस कुंडली को ना सबसे ज़्यादा पनौती समझते हो, बाधक समझते हो, गधा समझते हो, सबसे बिगड़ा को कुंडली समझते हो, एकदम ना बेकार। मैं चैलेंज करता हूँ इस कर्मयोग के माध्यम से, कोई अगर इसमें भिड़ जाए, लेकिन कंटिन्यू भिड़ना पड़ेगा। वो बिगड़ा हुआ गंदड़े से गंदड़ा कुंडली वाला आदमी को हम अरबपति बना सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं भाग्य सुधार सकते हो क्या? भाग्य सुधर सकता है क्या? मूर्ख को ज्ञानी बना सकते हो क्या? गरीब को अमीर बना सकते हो क्या? बोला सब बना सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। किसके माध्यम से? कर्म। क्योंकि जो हमारे उड़ीसा, इंडिया का सबसे बड़ा जो ज्योतिष आचार्य हुए वाईके राय, वो उनका ज्योतिष चैनल में जाओ या उनसे सुनो तो वो गीता ही शुरू करते हैं, विश्व सहस्त्रनाम कर बोलते हैं। समझ आ रहा है? दैट कर्मयोगिक फॉर्मूला इज लाइक दिस, कि कुंडली एक तरफ और कर्मयोग एक तरफ। बोला जो लिखा है आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसी में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि 100% चेंज कर सकते हैं थ्रू दिस कर्मयोग, थ्रू दिस कर्मयोग। कर्म से शक्ति है। काल एक ठो कुंडली में देख रहा था, पंचम में शनि सूर्य, भयंकर पीड़ा। क्या है? पंचम स्थान पूर्व जन्म का स्थान, ज्ञान का स्थान, प्रेम का स्थान, संतान का स्थान। शनि पूर्व जन्म का ग्रह, पूर्व जन्म का घर में पूर्व जन्म का ग्रह आके बैठ गया। समझो क्या है? तुम्हारा कुंडली उठाओ, लग्नेश कहाँ भाग गया? छठा में भाग गया। कैसे बैठा? बोला बकरी बैठा। क्या करेगा? 5 का भी फल देगा, पनौती भी बनाएगा, 7 का भी फल देगा और 6 का भी फल देगा। बकरी हो गया। 5, 6, 7 तीनों भर। हाँ, स्थान विशेष, काल विशेष, अलग अलग, भाव विशेष, सूक्ष्म भाव विशेष, अलग फल करेगा। बकरी आदमी देख लिया, बकरी प्लैनेट देख लिया, आंख मूंद के बोल की पेंडिंग काम। एग्जाम्पल, मेरे जो गाय चरा रही है ना, 22 साल से गाय चरा रही है, अकेले 55 एकड़ का डीप जंगल। तुमको भी एक रात मेरे रूम में सोने के लिए बोल देना, सुसु कर देगा पेंट में। तो हाँ, मार जानवर इधर उधर बोलेंगे सब।
समझ में आ रहा है? डिप जंगल, 1000 आदमी उसको भगाया, गांव वाले भी बोले नहीं, गाय चराएंगे। सनी बकरी इन 10th हाउस। नवम का भी फल मिलता है। हाँ, बहुत लोग, बहुत प्रलोभ उसके पास आया, बहुत लोभ, बहुत प्रलोभन। आदमी तो बोल दिया कि हम लोग 50,000 महीना दे देंगे, आओ हमारे पास। साफ बोली कि नहीं। हाँ, नहीं, नवम का भी भाव तो बस गाय चराना है, गाय चराना है बस। और एक गाय नहीं, 30, 40, 50 गाय। तुम तो एक में परेशान हो जा रहे हो। तो बिना कर्म को काटे अगर कोई बोले कि हम सुहा सुहा करके पूजा पाठ कर देंगे, किताब विताब पढ़ देंगे, ज्ञान योग कर देंगे, नहीं, भगवान जगत में कर्म ही प्रधान दिए हैं। आखिर कर्म प्रधान क्यों दिए हैं? और तुम मेरा भाषण सुन के अगर तुम बोलोगे हमको तो मिल गया गुरुजी, हम चले घर, वहीं पर कर्मयोग कर लेंगे। नहीं, क्रियाएं तो कुछ बंदर के हाथ में, नारियल समझे कि ना? बोकर खाएंगे, जाएंगे 2-4 दिन यहाँ पर एक समय में हमारा वार्म फार्मिंग हो रहा था, केचुआ खाद का खेती कर रहे थे। तो हम उसको अकाउंट, जैसे कल तुमको बताया कि सुजना का खेती करोगे 5 करोड़, तो पपिया का खेती करोगे 20 करोड़, ऐसे हिसाब बता रहे थे। मुंडा लड़का था, देखा, दूसरा दिन इतना केचुआ पकड़ा और भाग गया। हाँ। वाला फॉर्मूला मिल गया। इसीलिए गुरुजी अमीर हैं, समझा कि नहीं? भागा, 5-7 साल के बाद मिला, बोला क्या कर रहे हो? बोला दारू बेच रहे हैं। बोला केचुआ क्या हुआ? बंदर का बादाम का खेती। बंदर ऐसे ही दूसरे का बागान में जाए और बादाम उखाड़े और खा दे। तो जमीन का मालिक गुस्सा गया, बोला कौन सारा इतना मेहनत करके हम बादाम खेती करते हैं, या बंदरू आके खा जाता है। तो दूसरा दिन बादाम, लोग मदरू पकड़ कैसे पकड़ते जानते हो ना? थोड़ा जाल फेंक कर उसको है, पकड़े। जाल क्या फेंकना? बंदर को ही ना। हाँ हाँ, पिंजरा लाते हैं, कहीं पकड़े हो या ऐसे ही भाषण मार रहे हो? पकड़े नहीं है। हाँ, तो नहीं पकड़े तो कैसे पता चलेगा? देखे। पतला वाला मिट्टी का सुराई जैसे होता है ना, ऐसे ही सुराई का होता है, तांबा का, उसको बांध देते हैं और उसके अंदर चना उना घुसेड़ देते हैं। बंदरू बाबा क्या करेगा? हाथ घुसाएगा अंदर चना के चक्कर में। 2-4 चना नीचे है, फिर ऐसी, तो बंदरू है ना, घुसा, देखा अंदर चना है, तो थोड़ा सा कोशिश करेगा, हिलने नहीं हिल रहा है, तो दिमाग उसका तो उसी का चालाकी उसी में भारी पड़ जाता है। हाथ घुसेड़ देगा अंदर और चना मुठा पकड़ लेगा। ऐसा पकड़ तो लिया लेकिन खोलने नहीं जानता है। और तो हाथ डाल के अंदर रह गया, निकाले। बंदर को पकड़ लिया। दूसरा दिन धूम पिटे उसको, धाड़ 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 ठुकाई उसको पड़े। बंदर हाथ जोड़े, छोड़ दो, अब नहीं चुराएंगे। तो नहीं चुराएगा, और पिटे, नमक मिर्ची लगा के उसका पाछू में लाल करके और पिटे। कैसे करके बंदरू झला गुला करके थोड़ा सा छूट गया। बंदरा को आया गुस्सा, बोला कल से हम खेती करेंगे, तुम इंसान लोग खाली खेती करता है। तो गया कहीं को, वहां से कुछ बादाम बीज उज ले आया, बीज ला के मिट्टी खोदा, गाड़ दिया। देखा कि अंदर लोग गाड़ता है, मिट्टी खोद के गाड़ दिया, छोड़ दिया। दूसरा दिन फिर सुबह पहुंचे, बोला बादाम हुआ कि नहीं, फिर खोदा, फिर देखा नहीं हुआ है, फिर गाड़ दिया। फिर तीसरा दिन आया, फिर खोदा, फिर देखा नहीं हुआ है, फिर आया। ये लोग कैसे खेती करते? फिर खोदा, फिर गादा, खेती कर रहा है वो। तो इसको बोलते हैं बंदरू का बादाम का खेती। बार बार देखेगा तो कब कीजिएगा, कब क्या करें। समझे कि नहीं? तो तुम अगर सोचते हो कि गुरुजी तो फॉर्मूला दे दिए करोड़पति बनने का, कर्मयोग का, हम चले, फिर इतना सारा वर्ल्ड में गुरुकुल होता नहीं। आज का डेट का गुरुकुल तो कथाकथित गुरुकुल है, सबसे ज्यादा कालनेमी वाला गुरुकुल है पोंगा पंडित। हाँ, तुम्हारा शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, उससे ज्यादा। गुरुजी, सब परंपरा पहले से अपेक्षा, मतलब सरकार भी इस पर बैन कर दिया, तो उसके अपेक्षा धीरे धीरे सब कम हो गया। जब तक कर्मयोग में पुष्ट नहीं होते हो, जब तक उस प्रकार के कर्मयोग, अभी तक मैं जानता हूं तुम नहीं समझे हो, तुम खाली कर्मयोग में सुन रहे हो, उसको आगे और डीपली हम लोग एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। अभी तो तुमको बोल दिया 10 साल तक तीर मारो,
अगर चाहिए ना गुरुजी हमारा को शादी करा दीजिए, पैसा वैसा दीजिए, बढ़िया कोट बूट सूट कार और थोड़ा सा भूमि भवन वाहन, सुख शांति आनंद मजा मस्ती, लड़की उई की ठीक कर दीजिए, भागो। अभी तो तीर चलाओ। ऐसा जरूरी नहीं कि 10 साल में होगा, 10 मिनट में भी हो सकता है, 10 सेकंड में भी हो सकता है, लेकिन ठगोगे तो, तो पूरा बहानाबाजी करोगे तो जीवन लग जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे को दया करने? नहीं मेरा नौकर हो, चाकर हो, गुलाम हो, हलिया हो, मुलिया हो, तुम नहीं करेगा तो हम भीख मंगा हो जाएंगे। तो कर किसके लिए रहो? नहीं, अपने लिए। तो कैसे करना चाहिए? मन से ही कर रहे हैं गुरु जी। नहीं, यही तो है विज्ञान है। हाँ, मना नहीं, अमना करना है। मन कभी कर्म में नहीं लगता। लगाना पड़ता है। हाँ, सही बात मन नहीं करे फिर भी, करना है, और मन करे फिर भी करना है। हम चैलेंज करते हैं, इतना माली हमको छोड़ दो, आधा घंटा सब पहुंचा देंगे। उस लेवल पे करना है। समझ में आ रहा है? तुम दया नहीं कर रहा है कर्मयोग करके और मेरे पास आके और मेरा 1-1 घंटा का टाइम बर्बाद करके। हर 1 घंटा का अकाउंट कितना है मेरा? हाँ, समझ लो। समझ में आ रहा है ना मेरा अकाउंटेबिलिटी क्या है? अगर ऑनलाइन बात करते हो तो 3000, और ऑन इमरजेंसी तो 5000, और अगर फिजिकल है तो 10,000। बिना हम दर्शन ही नहीं देते हैं। हम घमंड नहीं कर रहे हैं। नहीं, लोग परेशान कर दिया है। हाँ, तब समझ में हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ठग दिया लोग, काम खत्म, पैसा हजम। भूल गया आचार्य संजय कौन। कोई दुख का बात नहीं, अच्छा बात है, भूल जाना भी चाहिए। संसार है, संसार है। संचरती थी संसार, संचरित हो जाता है, भाग गया, वेरी गुड। उसमें दुखी नहीं है। ना ही ये उस युग है जो हमारे बाप दादा में यजमान घर में आके पड़े रहते थे, गुरु जी का सेवा कर देते थे, तेल उल मालिश कर देते थे, पैर दबा देते थे, घर का काम कर देते थे। उसके बाद गुरु जी कुंडली देख लिया, कोई पैसा नहीं। साल खत्म हो जाता था उनका, जब धान गेहूं होता था तो घर में ला के डाल देते थे। गुरु जी ये आपका भाग। वो दुनिया नहीं है। हाँ, तो पैसा वाला दुनिया है। अभी तो आवे परसों जावे परसों बाबू परशुराम, पैसा क्या न करे, काम बाप बड़ा या भैया सबसे बड़ा रुपया। तो समय के अनुसार, कालखंड के अनुसार कलयुग है, युग धर्म है, गुण स्वभाव ऐसा है, चल रहे। तो बाप, ये जो पूरा बात मैं अभी बताया, ये बड़ा गहन बात है। समझ जाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं समझो तो गुरु जी का